अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास यूकेजी साइंस बुक में आज हम रिवाइज करेंगे पेज नंबर 47। तो पेज नंबर 47 पे क्या है बच्चों? एनिमल होम्स एंड बेबीज़। एनिमल जानवरों के घर और उनके बच्चे। लुक एट द पिक्चर्स, हमें इन पिक्चर्स को देखना है। पॉइंट एंड से द नेम ऑफ द एनिमल, इट्स होम एंड इट्स बेबी। हमें इन जानवरों को, इन एनिमल्स को पॉइंट करना है और इनके नाम बताने हैं, इनके बेबीज़ के नाम बताने हैं और इनके घर के नाम बताने हैं कि ये लोग कहाँ रहते हैं। सबसे पहले लाइननेस। लाइननेस यानी शेरनी। शेरनी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कब कहते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? डेन में रहते हैं, गार में रहते हैं। फिर उसके बाद मंकी। मंकी यानी बंदर। बंदर के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बेबी। वो लोग कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं, दरख्त पे रहते हैं। फिर इसके बाद गोट। गोट यानी बकरी। बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? किड। ये लोग कहाँ रहते हैं? बान में रहते हैं। फिर उसके बाद हॉर्स। हॉर्स यानी घोड़ा। घोड़े के बच्चे को हम क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। फिर उसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। हाथी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? काफ। ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। फिर उसके बाद बर्ड। बर्ड यानी परिंदा। उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? हैचलिंग। और वो लोग कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं। ये कहाँ बना होता है नेस्ट बच्चों? दरख्त पे बना होता है, ट्री पे बना होता है। फिर उसके बाद कौ। कौ यानी गाय। गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? शेड में रहते हैं। फिर उसके बाद शीप यानी भेड़ू। भेड़। उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? लैम्प कहते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? बान में रहते हैं, बान में। फिर उसके बाद hen। hen यानी मुर्गी। मुर्गी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? कूप में रहते हैं। फिर उसके बाद बी। बी यानी मधुमक्खी। ये लोग कहाँ रहते हैं? बिहाइव में। बिहाइव कहाँ बना होता है बच्चों? ज़्यादातर पेड़ पे बना होता है। फिर उसके बाद डक। डक यानी बतख। उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? डकलिंग कहते हैं। ये लोग पोंड में रहते हैं, पोंड तालाब में रहते हैं। बच्चों हम फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। आप लोगों को घर में अच्छी तरह से रिवाइज करना है कि ये कौन सा एनिमल है और इसके बच्चे का नाम क्या है और ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या है? लाइननेस। लाइननेस यानी शेरनी। उसके बच्चे को कब कहते हैं? ये डेन में रहते हैं। फिर मंकी। मंकी के बच्चे को बेबी। और वो लोग दरख्त पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। फिर उसके बाद गोट। गोट यानी बकरी। उसके बच्चे को किड। वो लोग बान में रहते हैं। इसके बाद हॉर्स। हॉर्स यानी घोड़ा। वो उसके बच्चे को हम फोल कहते हैं और वो स्टेबल में रहते हैं। फिर उसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। उसके बच्चे को हम कहते हैं काफ और वो लोग जंगल में रहते हैं। फिर उसके बाद बर्ड। बर्ड यानी परिंदा। उसके बच्चे को हम हैचलिंग कहते हैं और ये नेस्ट में रहते हैं। फिर उसके बाद कौ। कौ यानी गाय। हम सबके घरों में होते हैं ना गाय। उसके बच्चे को काफ कहते हैं और वो लोग शेड में रहते हैं। फिर उसके बाद शीप। शीप यानी भेड़। उसके बच्चे को लैम्प कहते हैं और वो लोग बान में रहते हैं। फिर उसके बाद hen। hen यानी मुर्गी। उसके बच्चे को चिक कहते हैं और वो कूप में रहते हैं। बी यानी मधुमक्खी। वो कहाँ रहते हैं? बिहाइव में रहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते बने होते हैं ना, उसमें बैठते हैं ये लोग। फिर डक। डक यानी बतख। वो उसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? डकलिंग कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? पोंड में रहते हैं। बच्चों आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस करना है कि इन एनिमल्स के नाम क्या है, उनके बच्चों के नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। अच्छी तरह से आपको लर्न करना है और नोटबुक पे लिखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।